Hello everyone, welcome back to our channel Mahtab Well Idea. Dear friends and students, इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ना है के बारे में। आज उसी स्ट्रक्चर का मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे ना पढ़ा, जिसका पहचान है। इससे पिछले क्लास में हम लोग जाने थे हैव टू और हैज़ टू के बारे में, तो आज हम लोग जानेंगे हैड टू के बारे में। ना पढ़ा, जिसको हम लोग हैड टू के नाम से जानते हैं। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मुझे घर जाना पड़ा। देखिए एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का हम लोग मेथड भी जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं मेथड की तरफ। इसमें भी मेथड बिल्कुल पिछले वाले मॉडल्स की तरह सेम है, बस कुछ चेंजेस है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पिछले वाला में भी सेम था, बस हैड टू के जगह हैज़ टू और हैव टू लगा था। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग मेथड के थ्रू सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मुझे घर जाना पड़ा, मुझे का हो गया आई, हमारा ना पड़ा का स्ट्रक्चर यूज़ होगा हैड टू गो होम। आई हैड टू गो होम, बिल्कुल सिंपल है। अब इसी तरह नेगेटिव पॉइंट में देख लेते हैं। नेगेटिव में एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा इससे पिछले वाले में नेगेटिव में डू और डज़ यूज़ हो रहा था, इसमें हम लोग डिड यूज़ करेंगे। और जहाँ पे डिड यूज़ होगा तो हैड जो है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मुझे घर नहीं जाना पड़ा, तो आई डिड नॉट हैव टू गो होम। डिड लग गया, इसलिए यहाँ हैड के जगह हैव हो गया, तो यहाँ पे बन गया। अब इसका थर्ड सेंटेंस होगा क्या मुझे घर जाना पड़ा, तो इसका होगा डिड आई हैव टू गो होम। इसी तरह इसको हम लोग ले लेते हैं, क्या मुझे घर नहीं जाना पड़ा, डिड नॉट आई हैव टू गो होम। डिड नॉट को आप शॉर्ट में डिडंट भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे घर जाना नहीं पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो होम। जैसे क्या मुझे घर नहीं जाना पड़ा, डिडंट आई हैव टू गो होम। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ। एक और एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रहे कि जो आपको हर क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज ज़रूर करें। आप इसे कॉपी पे नोट कर लें और उसके बाद खुद से सेंटेंस बनाएं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। मेथड मैंने आपको बता दिया, उस मेथड को देखकर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, उसे मुंबई से आना पड़ा। इसका होगा ही हैड टू कम फ्रॉम मुंबई। ही हैड टू कम में उसे आना पड़ा, कहाँ से आ रहे हैं तो मुंबई से, तो फ्रॉम मुंबई। अब इसी का नेगेटिव पॉइंट है, उसे मुंबई से नहीं आना पड़ा, ही डिडंट हैव टू कम फ्रॉम मुंबई। अब इसी का थर्ड में है, क्या उसे मुंबई से आना पड़ा, तो इसका भी हम लोग ले लेते हैं, डिड ही हैव टू कम फ्रॉम मुंबई। अब इसका एक और सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, क्या उसे मुंबई से नहीं आना पड़ा, तो उसका भी सिंपल है। जैसा कि पिछले वाले एग्जांपल में आपको बताया, आप डिड नॉट लिख सकते हैं या डिडंट एक साथ लिख सकते हैं। तो डिड नॉट ही हैव टू कम फ्रॉम मुंबई। देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से आप सेंटेंस बनाएं और उसको मेथड के थ्रू आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं खुद से।
लेकिन आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आपको रिवाइज करना है, और जो वर्ड्स मीनिंग आपको दिए जा रहे हैं हर क्लास में उसको आपको नोट कर लेना है और उसको याद कर लेना है। जिस तरह मैंने बताया था हर क्लास में वर्ड्स मीनिंग दिए जाएंगे आपको, इसी तरह मैंने यहाँ भी आपको 5 वर्ड्स मीनिंग दे दिया है जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। इसको आप नोट कर लें और ये वर्ड्स मीनिंग को आप रेगुलर याद करते रहें। बिल्कुल सिंपल था आज का क्लास। अब आप इस मेथड से रिलेटेड आप सेंटेंस खुद से बनाएं और उसको ट्रांसलेट करें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स।